नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो हिंदी आती है उनमें से देखेंगे दोस्तों हम यूनिवर्सल पब्लिकेशन का हिंदी। तो उसमें दोस्तों जो समीक्षा अधिकारी के पाठ्यक्रम में समाहित है जो उसी के सिलेबस के अनुसार हम देखेंगे। तो दोस्तों आज हमने पहले टॉपिक देखेंगे इसमें अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसमें से आज दोस्तों इसमें पहला चैप्टर हमने पढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमने यूनिवर्सल पब्लिकेशन से जो पीडीएफ बना रखा है वही जो समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी में 6 पार्ट आते हैं। इसके पहले दोस्तों हमने समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का सिलेबस और मुख्य परीक्षा का भी सिलेबस हमने अपने प्लेलिस्ट में चढ़ा रखा है, उसे आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि समीक्षा अधिकारी के सिलेबस में हिंदी का कौन कौन सा पार्ट आता है। तो आइए दोस्तों आज के क्लास में हम देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो दोस्तों इसमें पहला है जहाँ पहुँचा ना जा सके। दोस्तों जहाँ नहीं पहुँचा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे अगम्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कलर चेंज कर दे रहे हैं, थोड़ा दिखेगा तो। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं दोस्तों? अपराह्न, अपराह्न। वहीं पर दोस्तों जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। वहीं पर जिसे रोका ना गया हो उसे अनुरुद्ध कहते हैं। और जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। और जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो दोहराया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? अनावर्त कहते हैं। जो ढका ना हो उसे अनावर्त कहते हैं। बिना देख रेख का जानवर, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अनेर। बिना देख रेख का जानवर जिसे आवारा पशु कहते हैं दोस्तों, उसे अनेर कहा जाता है एक शब्द में। और जो दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अदृश्य। क्या कहते हैं? अदृश्य। आइए आगे देखते हैं। अदृश्य हो गया जिसका ज्ञान इंद्रियों ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे दोस्तों अगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अगोचर कहते हैं। और जिसमें शक्ति ना हो उसे दोस्तों आसक्त या निर्बल कहते हैं। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे उसे दोस्तों अंधानुगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अंधानुगामी कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अप्रवासी। क्या कहेंगे? अप्रवासी उसे कहेंगे। सीमा का अनुचित रूप से उल्लंघन करने वाले को दोस्तों अतिक्रमण कहते हैं। वहीं पर निर्धारित मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिशुल्क कहलाता है। वहीं पर किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करने को दोस्तों अनुष्ठान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुष्ठान कहते हैं। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे अनियंत्रित कहते हैं। क्या कहते हैं? अनियंत्रित कहते हैं। आइए अगला देखते हैं कि आगे क्या है। वहीं पर दोस्तों किसी प्रस्ताव को समर्थन प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं दोस्तों? अनुमोदन उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमोदन उसे कहते हैं। वहीं पर जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अनुभूत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभूत उसे कहते हैं। वहीं पर आभार मानने वालों को क्या कहा जाता है? आभारी कहा जाता है। आभार मानने वालों को क्या कहा जाता है? आभारी कहा जाता है। सबसे पहले गिना जाने वालों का दोस्तों अग्रगण्य के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगला देखते हैं दोस्तों, जिस पर आक्रमण ना किया जा सके अर्थात या जिसका मुकाबला ना किया जा सके उसे दोस्तों अयोध्य कहते हैं। जिस पर आक्रमण ना किया जा सके दोस्तों उसे क्या कहते हैं? अयोध्य के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगला है दोस्तों, इज्जात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय क्या कहलाता है दोस्तों? अध्यारण। अध्यारण कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? अध्यारण कहते हैं। जो पढ़ा ना जा सके दोस्तों, जो पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपठनी के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगला देखते हैं, जो पढ़ा ना गया हो उसे अपठित कहते हैं दोस्तों। अपठित के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगला है दोस्तों, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसे अविभाज्य के रूप में जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है दोस्तों? जिसका
खंड या टुकड़े ना किया गया हो, जिसका खंडन अर्थात खंड या टुकड़े ना किए गए हों उसे दोस्तों अखंडित के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगला है जिसे खंड या टुकड़े ना हो सके उसे दोस्तों अखंड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये दोनों डिफरेंट आप लोग कर लीजिए। देखिए, जिसके खंड या टुकड़े ना किए गए हों उसे अखंडित कहते हैं, वहीं पर जिसके खंड या टुकड़े ना हो सके उसे अखंड के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप लोग बारीकियों को ध्यान दीजिएगा। वहीं पर अगला है जिसका विभाजन ना किया गया हो उसे दोस्तों अविभक्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अविभक्त कहा जाता है। वहीं पर जिसकी अपेक्षा हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपेक्षित के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जिसकी अपेक्षा ना हो उसे अनापेक्षित के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जो ना जाना गया हो उसे अज्ञात कहा जाता है। क्या दोस्तों? अज्ञात उसे जाना जाता है। जो जाना ना गया हो उसे दोस्तों अज्ञात के नाम से जाना जाता है। जो जाना गया हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इज्ञात। क्या कहते हैं? उसे इज्ञात के नाम से जाना जाता है। अंडे से जन्म लेने वाले को दोस्तों क्या कहा जाता है? अंडज कहा जाता है। वहीं पर जो काम करना संभव ना हो उसे असंभव कहा जाता है। वहीं पर जो कम खाता हो उसे अल्पाहारी के नाम से जाना जाता है। जो कम खाता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अल्पाहारी। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों क्या है? जो अवश्य होने वाला है उसे अवश्य असंभावी कहते हैं। वहीं पर दोस्तों जो सूंघा ना जा सके या जिसे सूंघा ना जा सके उसे दोस्तों आग्रेय के नाम से जाना जाता है। जो जुड़ा या मिला ना हो उसे दोस्तों आयुध के नाम से जाना जाता है। अधिकार या कब्जे में आया हुआ उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अधिकृत। क्या कहेंगे? अधिकृत कहा जाता है। अधिकार या कब्जे में जो आया हुआ है उसे दोस्तों अधिकृत के नाम से जाना जाता है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है दोस्तों? इसमें समय तो लगेगा लेकिन ये है कि बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा इससे। आइए अगला देखते हैं। जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अवर्णनीय। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अवर्णनीय कहा जाता है। और जिसका संबंध अध्यात्म से हो उसे दोस्तों आध्यात्मिक के नाम से जाना जाता है। क्या जाता है? जिसका संबंध अध्यात्म से हो उसे आध्यात्मिक कहा जाता है। वहीं पर अपने जीवन पर लिखी गई कथा को क्या कहते हैं? आत्मकथा के नाम से जाना जाता है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे दोस्तों अभियुक्त के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? अकिंचन के नाम से जाना जाता है। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख उसे क्या कहते हैं? अधिदैविक। क्या कहते हैं? उसे अधिदैविक के नाम से जाना जाता है। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाले दुख को अधिदैविक के नाम से जाने जाना वाला है। वहीं पर दोस्तों सांप अर्थात बिच्छू या सांप या बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाले को दोस्तों ओझा कहते हैं, जिसे गांव में भी ओझाई के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों देह अथवा शरीर द्वारा होने वाले दुख को अधिदैहिक के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों ये शरीर द्वारा होने वाले दुख को अधिदैहिक के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों जो शुद्ध ना किया गया उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अपमार्जित के नाम से जाना जाता है। जो शुद्ध ना किया गया है उसे क्या कहते हैं? अपमार्जित। आइए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों क्या? जिसका विवाह ना हुआ हो। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे अपरिणीत के नाम से जाना जाता है। जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आशुतोष। आशु बराबर क्या होता है? जल्दी, तोष मान्य होता है संतुष्ट। वहीं पर दोस्तों अगला देखते हैं। जिसका निवारण ना किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो उसे दोस्तों अनिवार्य के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों ऐसा कवि जो तत्काल रचना या कविता करता है उसे दोस्तों आंसू कवि के नाम से जाना जाता है। जो दोस्तों तत्काल कविता कोई लिख दे, तत्काल कविता कह दे, उसे आंसू कवि के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों महल का भीतरी भाग क्या कहा जाता है? उसे अंतःपुर के नाम से जाना जाता है। महल के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? अंतःपुर के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों उच्च वर्ग के पुरुष के साथ निम्न वर्ग की स्त्री का विवाह यदि हो जाता है, उच्च वर्ग के पुरुष के साथ निम्न वर्ग की स्त्री का विवाह को दोस्तों अनुलोम विवाह कहा जाता है। अनुलोम विवाह कहा जाता है। वहीं पर दोस्तों निम्न वर्ग का पुरुष हो एवं उच्च वर्ग की स्त्री का विवाह क्या करता है दोस्तों? प्रतिलोम विवाह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसको आप लोग इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दिए रहिएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है क्या दोस्तों?
जो किसी पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाए तो उसे अभियोगी के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों गुरु के पास समीप रहने वाला छात्र के अंतेवासी के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जो अनुग्रह अर्थात कृपा से युक्त हो या जिस पर अनुग्रह या कृपा किया गया हो उसे दोस्तों अनुग्रहित के नाम से जाना जाता है। आगे है दोस्तों किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा उसे कहते हैं दोस्तों अंतः कथा। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अंतः कथा के नाम से जाना जाता है। किसी कथा कोई कह रहा है, उसी में दोस्तों कोई दूसरी कथा यदि आ जाती है तो उसे अंतः कथा के नाम से जाना जाता है। आगे है दोस्तों जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? असाध्य के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों अगला है कि जो कभी बूढ़ा ना हो उसे दोस्तों अजर के नाम से जाना जाता है। जिसका आदि ना हो उसे दोस्तों अनादि या आरंभ के नाम से जाना जाता है। वहीं पर ना हो सकने वाला कार्य को दोस्तों आसक्ति के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो, दूसरा विवाह यहाँ पर दोस्तों मेन है, उसे अध्युड़ा के नाम से जाना जाएगा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्युड़ा के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों आगे की बात सोचने वाला अर्थात भविष्य की बात सोचने वाला का दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अग्रसोची के नाम से जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों जिसका दूसरा उपाय नहीं है, जिसका दूसरा उपाय नहीं है दूसरे उसे क्या कहते हैं? अनन्य उपाय, अनन्य उपाय के नाम से, अनन्योपाय के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों अगला है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं क्या दोस्तों? अनामिका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला है पूर्व में लिखे गए पत्र का स्मरण कराने हेतु लिखा गया पत्र उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अनुस्मारक, अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। अगला है दोस्तों मानसिक भाव छिपाना, मानसिक भाव छिपाना के दोस्तों अभिथ्या के नाम से जाना जाता है, अभिथ्या के नाम से जाना जाता है। आगे है दोस्तों जो पीछे चलता हो या पीछे चलने वाला को दोस्तों अनुगामी, अनुयायी, अनुगत या अनुचर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान देते रहिएगा कि इसमें चार है, अनुगामी, अनुयायी, अनुगत, अनुचर। इसमें से चारों में से कोई भी दे सकता है कि जो पीछे चलता है या पीछे चलने वालों को क्या कहते हैं? तो अनुयायी भी दे सकता है, अनुगत भी दे सकता है, अनुचर भी दे सकता है और अनुगामी भी दे सकता है। आगे क्या है दोस्तों जिसके माता पिता ना हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ। जिसके माता पिता ना हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ के नाम से जाना जाता है। तिलक लगाने में प्रयुक्त होने वाला अन्न या अनाज उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षत के नाम से जाना जाता है। देखते होंगे दोस्तों आप लोग जब पूजा पाठ होती है तो उसमें जो चावल आता है, चावल और हल्दी का जो रहता है उसमें लगाया जाता है तो उसे अक्षत के नाम से जाना जाता है, माथे पर लगाया जाता है। आगे है दोस्तों निम्न जाति में जन्मा या जन्म लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अंत्येज के नाम से कहा जाता है। जिसका जन्म ना हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आजन्मा कहा जाता है। जिसका जन्म ना हो उसे आजन्मा के नाम से जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों जिसका कोई शत्रु ना हो या जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। आगे है दोस्तों ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसे क्या कहते हैं? आकाशवृत्ति के नाम से जाना जाता है। उसे क्या आकाशवृत्ति के नाम से जाना जाता है। जिसका मन कहीं और हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अन्य मनस्क, अन्य मनस्क के नाम से उसे जाना जाता है। आगे है जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अक्रिय के नाम से जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों जिसका क्षय ना हो सके या जो छीड़ ना हो सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षय के नाम से उसे जाना जाता है। आगे है दोस्तों सर्वप्रथम गिना जाने वाला, सर्वप्रथम गिना जाने वाला को क्या कहते हैं दोस्तों? अग्रगण्य के नाम से जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं? अग्रगण्य के नाम से जाना जाता है। आगे है दोस्तों बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे अतिशयोक्ति। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने को दोस्तों अतिशयोक्ति के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों बहुत चढ़ा कर कही गई उक्ति को क्या कहा जाता है? उसे भी दोस्तों अतिशयोक्ति के ही नाम से जाना जाता है। आगे है दोस्तों जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जो समय पर ना हुआ हो उसे असामयिक कहते हैं, असामयिक कहते हैं। वहीं पर जो बीत चुका हो उसे दोस्तों अतीत के नाम से जाना जाता है। आगे है दोस्तों जो दिखाई ना पड़े, जो दिखाई ना पड़े उसे क्या कहते हैं?
अदृश्य या अप्रत्यक्ष, क्या कहते हैं, अदृश्य या अप्रत्यक्ष के नाम से जाना जाता है। आगे है दोस्तों, जो सदा चला आ रहा है, जो सदा चला आ रहा है उसे क्या कहेंगे, अनवरत। अनवरत रूप से चलता है उसे दोस्तों, जो सदा चला आ रहा है उसे अनवरत कहा जाता है। वहीं पर आगे है, जो कभी नहीं मरता उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अमर या अमर्त्य। अमर या अमर्त्य के नाम से उसे जाना जाएगा। जिसका कोई ना अर्थ हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अर्थहीन। उसे क्या कहेंगे, अर्थहीन के नाम से जाना जाता है। आइए आगे प्रश्न देखते हैं, आगे क्या है। आगे है दोस्तों, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वालों को दोस्तों क्या कहा जाता है, अंकेक्षण या अंकेक्षक। क्या कहा जाता है, अंकेक्षण या अंकेक्षक के नाम से उसे जाना जाता है। आगे है दोस्तों, जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आगे है दोस्तों, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे, अच्युत कहेंगे। क्या कहेंगे, अच्युत के नाम से उसे जाना जाता है। वहीं पर आगे है दोस्तों, रानिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आसूर्यम पसया कहते हैं, आसूर्यम पसया कहते हैं उसे। तो आइए आगे देखते हैं दोस्तों, जिसका स्त्री सूर्य कभी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य कभी ना देख सके उसे दोस्तों आसूर्यम पसया इसे भी कहते हैं। जो स्त्री कभी सूर्य को ना देख सके उसे भी आसूर्यम पसया के नाम से जाना जाता है। आगे है दोस्तों, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अतीन्द्रिय के नाम से जाना जाता है। आगे है दोस्तों, जो क्षमा करने या क्षमा पाने के योग्य ना हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षम्य के नाम से जाना जाता है। आगे है दोस्तों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसे क्या कहेंगे, उसे दोस्तों कहेंगे अपत। उसे क्या कहेंगे, अपत कहेंगे। आगे है दोस्तों, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, बताइए, इसका उपनिवेश से जिसका संबंध हो उसे दोस्तों औपनिवेशी के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे उसे, औपनिवेशी के नाम से जाना जाएगा। वहीं पर दोस्तों आगे है दोस्तों, जिसका जन्म बाद में हुआ है उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अनुज या कनिष्ठ। अनुज या कनिष्ठ के नाम से जाना जाएगा। आगे है दोस्तों, जिसमें संदेह न हो उसे दोस्तों असंदिग्ध के नाम से जाना जाता है, उसे असंदिग्ध कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, किसी साहित्यिक कृति की आलोचना करने वाला क्या कहा जाता है उसे दोस्तों, आलोचक के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आगे है, जो पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अपठनीय के नाम से जानते हैं। जो पढ़ने के योग्य हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, पठनीय कहा जाता है। हार्दिक इच्छा किसे कहते हैं दोस्तों, हार्दिक इच्छा को एक शब्द में कहा जाता है, अभिलाषा के नाम से जाना जाता है। जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अनिकेत कहा जाता है। वहीं पर जो नियमानुकूल ना हो उसे क्या जाते हैं, अनियमित कहा जाता है। वहीं पर देवता को दिखाया जाने वाला दीपक उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आरती कहा जाता है। वहीं पर आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण ना करना उसे अपरिग्रह कहा जाता है। वहीं पर जो कहानी सुनने देखने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो उसे दोस्तों अश्लील कहते हैं। वहीं पर जिसकी गिनती ना हो सके उसे अनगिनत कहा जाता है। वहीं पर कई व्यक्तियों में एक जो हो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, अन्यतम। अन्यतम के नाम से जाना जाता है। जो नष्ट ना हो सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अनश्वर के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आगे उसके टॉपिक में क्या है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अनुदान के नाम से जाना जाता है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या कहते हैं दोस्तों, अनुदान कहा जाता है। वहीं पर आगे है, जो वे बातें जो पुस्तक के आरंभ में लिखी जाए उसे क्या कहते हैं दोस्तों, भूमिका या प्राकथन। भूमिका या प्राकथन के नाम से उसे जाना जाता है। आगे है दोस्तों, क्या ना हो सकने वाला कार्य उसे क्या कहा जाता है, आसक्त के नाम से जाना जाएगा। वहीं पर जिसकी तुलना ना की जा सके उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, अतुलनीय के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आगे है दोस्तों, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे, अनुकरणीय के नाम से जाना जाएगा। आगे है दोस्तों, जो पहले कभी ना सुना गया हो उसे क्या कहेंगे, अश्रुत पूर्व। अश्रुत पूर्व के नाम से उसे कहेंगे। आगे है दोस्तों, जो बदला ना जा सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अपरिवर्तनीय। क्या कहेंगे, अपरिवर्तनीय। आगे है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अत्याज्य। क्या कहेंगे, अत्याज्य के नाम से जाना जाएगा। आगे है दोस्तों, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों,
पदेन के नाम से जाना जाएगा। आगे क्या है, निसफल ना होने वाला उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अमोघ। अमोघ क्या कहेंगे, अमोघ के नाम से उसे जाना जाएगा। आगे क्या है दोस्तों, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे, अद्वितीय या अनन्य के नाम से उसे जाना जाएगा। उसे अद्वितीय या अनन्य के नाम से जाना जाएगा। आगे क्या है जो दोस्तों, जो अनुग्रह से युक्त हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अनुग्रहित के नाम से उसे जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अनुग्रहित के नाम से उसे जाना जाता है। आइए आगे आप देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों, जो अवश्य होने वाला है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अवश्यंभावी। क्या कहते हैं, अवश्यंभावी के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसे क्या कहेंगे, अनिर्णित। क्या कहेंगे, अनिर्णित कहेंगे। वहीं पर जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे क्या कहेंगे, अवर्णनीय। क्या कहेंगे, अवर्णनीय कहेंगे। आगे है दोस्तों, जो आदर करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे, आदरणीय। क्या कहेंगे, आदरणीय के नाम से उसे जाना जाता है। आगे है, जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे क्या कहेंगे, आत्मनिर्भर। क्या कहेंगे दोस्तों, आत्मनिर्भर उसे कहेंगे। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे क्या कहेंगे, आत्मनिर्भर के नाम से उसे जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों आगे है दोस्तों, आभार मानने वाला। आभार मानने वाला को क्या कहते हैं दोस्तों, आभारी के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों, अतिथि की सेवा करने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों, मेजबान या अतिथेय। क्या कहा जाता है दोस्तों, मेजबान या अतिथेय के नाम से जाना जाता है। आगे है दोस्तों, जिससे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे क्या कहा दोस्तों, अविवेकी के नाम से उसे जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों, जिस पर मुकदमा चलाया गया है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अभियुक्त के नाम से जाना जाता है। जिस पर मुकदमा चलाया गया उसे क्या कहेंगे, अभियुक्त कहेंगे। आगे है दोस्तों, जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसे क्या कहेंगे, अगाध या अथाह। क्या कहेंगे, अगाध या अथाह के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आगे है दोस्तों, जिसकी गहराई का पता ना हो लग सके उसे क्या कहते हैं, अगाध या अथाह। अगाध या अथाह, इन दोनों को दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है दोस्तों, परंपरा से सुना हुआ उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अनुश्रुति। दोस्तों आप लोग गांव में सुनते होंगे कि परंपरा से ये सिर्फ चली आ रही है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अनुश्रुति के नाम से जाना जाता है। आगे क्या है दोस्तों, सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना उसे कहते हैं अनसुना करना। आगे है दोस्तों, जिसका उत्तर ना दिया गया उसे क्या कहते हैं, अनुत्तरित। आगे है दोस्तों, जो आलोचना के योग्य हो उसे क्या कहते हैं, आलोच्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे क्या है, जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे क्या करते हैं, अर्थ गर्भित के नाम से जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों, जिसका खंडन ना किया जा सके उसे दोस्तों अखंडनीय के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जो चिंता के योग्य ना हो उसे दोस्तों अचिंत्य या अचिंतनीय के नाम से जाना जाता है। जो समय पर ना हो उसे दोस्तों असामयिक कहते हैं। क्या दोस्तों, असामयिक कहते हैं। आगे क्या है दोस्तों, जो मृत्यु के समीप हो, जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आसन्न मृत्यु। आसन्न मृत्यु के नाम से उसे जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों, जो स्त्री अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अभिनेत्री। क्या कहते हैं उसे, अभिनेत्री के नाम से उसे जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों, जो पुरुष जो अभिनय करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अभिनेता के नाम से जाना जाता है। ऊपर दोस्तों है, जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं। वहीं पर जो पुरुष अभिनय करता है उसे अभिनेता के नाम से जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं। जिसे भुलाया ना जा सके उसे कहते हैं अविस्मृति। क्या कहते हैं दोस्तों, अविस्मृति कहते हैं। वहीं पर जो डूबता या बोया ना गया है उसे क्या कहते हैं, आकर्षित के नाम से जानता है। वहीं पर आगे क्या है दोस्तों, जिसका चिंतन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अचिंत्य। क्या कहते हैं, अचिंत्य के नाम से जाना जाता है। आगे क्या है, जो अपनी बात से टले नहीं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अटल। क्या कहते हैं, अटल कहते हैं। जो ढका ना हो उसे क्या कहते हैं, अनावृत। क्या कहते हैं, उसे अनावृत कहते हैं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों इच्छा से, किससे, इच्छा से संबंधित महत्वपूर्ण वाक्य है, इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ये आने की संभावना इसमें से पूरी रहती है। आप लोग देखेंगे कोई भी प्रश्न इसमें से एक जरूर आता है। दोस्तों मरने की इच्छा रखने वालों को दोस्तों क्या कहते हैं, मुमूर्षा कहते हैं।
वहीं पर दोस्तों मरने की इच्छा रखने वाला या मरणासन अवस्था वाला उसे कहते हैं मुमूर्षु। क्या कहते हैं दोस्तों? मुमूर्षु कहते हैं। वहीं पर दोस्तों तैरने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं? तितिरसा। क्या कहते हैं दोस्तों? तितिरसा के नाम से जानते हैं। वहीं पर तैरने की मोक्ष पाने के इच्छुक, तैरने या मोक्ष पाने के इच्छुक को दोस्तों तितिरसु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तितिरसु के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों खाने की इच्छा रखने वाले को दोस्तों बुभुक्षा के नाम से जाना जाता है। वहीं पर खाने की इच्छा रखने वाला या खाने का इच्छुक को दोस्तों बुभुक्षु कहते हैं। वहीं पर दोस्तों पाने की इच्छा रखने वाले को दोस्तों पिपासा कहते हैं। क्या दोस्तों? पाने की इच्छा रखने वाले को दोस्तों पिपासा कहते हैं। वहीं पर दोस्तों पीने की इच्छा की रखने वाले को दोस्तों क्या कहते हैं? पिपासु कहते हैं। पीने की इच्छा दोस्तों क्या होता है? पीने की इच्छा दोस्तों पिपासा है। वहीं पर इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? पिपासु कहते हैं। वहीं पर दोस्तों जीने की इच्छा क्या हो? जिज्ञासा होगा। वहीं पर इच्छा रखने वाला जब आ जाए तो उसे दोस्तों जिज्ञासु कहेंगे। वहीं पर दोस्तों युद्ध की इच्छा, युद्ध की इच्छा क्या हो दोस्तों? युयुत्सा, युयुत्सा उसे कहेंगे। वहीं पर दोस्तों युद्ध की इच्छा रखने वालों को युयुत्सु कहते हैं। क्या दोस्तों? युयुत्सु कहते हैं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। आप लोग देखेंगे वहीं पर मोक्ष पाने की इच्छा दोस्तों मुमुक्षा कहलाता है। मुमुक्षा कहलाता है दोस्तों। इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को डार्क दिख रहा होगा, क्योंकि दोस्तों ये रेड में है, तो थोड़ा पीडीएफ बनाते समय इसको ब्लर आ जाता है। जब पीडीएफ बनाइए तो कलर में है, जिस वजह से ब्लर आ जाता है। और थोड़ी किताब में भी उस तरह इसका जो कलर दार थोड़ा डैमेज था, इस वजह से थोड़ा दिख रहा है, लेकिन हम बोल दे रहे हैं तो उसको आप लोग समझ लीजिएगा। आगे दोस्तों मोक्ष की इच्छा रखने वालों क्या कहते हैं दोस्तों? मुमुक्षु के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों किसी वस्तु को पाने की तीव्र या उत्कृष्ट गहरी इच्छा उसे अभिप्सा कहते हैं। क्या दोस्तों? अभिप्सा कहते हैं। वहीं पर दोस्तों किसी वस्तु को पाने की तीव्र या उत्कृष्ट या गहरी इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? अभिप्सु कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? अभिप्सु के नाम से उसे जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों सांसारिक वस्तुओं के प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाता है दोस्तों? एसड़ा कहलाता है। क्या दोस्तों? एसड़ा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसे एसड़ा के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों जिंदा रहने की इच्छा दोस्तों उसे जिजीविषा के नाम से जाना जाता है। वहीं पर भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाले दुख को क्या कहते हैं दोस्तों? आदि भौतिक, आदि भौतिक के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आगे है दोस्तों धन की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं दोस्तों? धनेचु। क्या कहते हैं दोस्तों? धनेचु। आगे क्या है दोस्तों उसे देखते हैं। भोजन करने की इच्छा दोस्तों उसे दोस्तों जिघिस्सा के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों पाने की इच्छा को दोस्तों लिप्सा के नाम से जाना जाता है। वहीं पर करने की इच्छा को दोस्तों चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को दोस्तों जिगीसु के नाम से जाना जाता है। वहीं पर देखने की इच्छा रखने वालों को दोस्तों क्या कहते हैं? दिभुच्छा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये इच्छा रखने वाले को कुछ टॉपिक थी, तो इस वजह से हमने इसको पढ़ाया दोस्तों। ये लोग यही केवल इतना टॉपिक जो था वो थोड़ा ब्लर था, इसके आगे जो है टॉपिक वो आपको सही मिलेगी, क्योंकि दोस्तों वो ऑलरेडी पहले इसी बुक में ही ब्लर दिया था, तो इस वजह से पीडीएफ बनाते समय में उसमें थोड़ी दिक्कत हुई थी। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों क्या है? जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अभेद के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जो असत्य ना बोले उसे क्या कहते हैं? अमिथ्यावादी के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जो असत्य बोलता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मिथ्यावादी। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? मिथ्यावादी के नाम से जानते हैं। वहीं पर जो बीत चुका हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अतीत। जो बीत चुका है उसे क्या कहेंगे? अतीत के नाम से जानेंगे। आइए आगे देखते हैं। जिस पर किसी की आतंक छाया हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आतंकित। क्या कहेंगे? आतंकित उसे कहेंगे। आगे क्या है? जिसे व्यक्त ना किया जा सके या जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अव्यक्त के नाम से उसे जानते हैं। क्या दोस्तों? अव्यक्त उसे कहेंगे। आगे क्या है दोस्तों? जो छीड़ ना हो सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अक्षय के नाम से उसे जानेंगे। उसे क्या कहेंगे? जो उसे अक्षय के नाम से जानेंगे। अगला क्या है? उसका जिसका उच्चारण ना किया गया उसे क्या कहेंगे? अनुच्चारित। क्या कहेंगे दोस्तों? अनुच्चारित
कहेंगे। आगे क्या है दोस्तों, प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है उसे क्या कहेंगे दोस्तों, आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, आमाशय कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे में देखते हैं दोस्तों क्या है, आभार मानने वाला। क्या है दोस्तों, आभार मानने वालों को क्या कहते हैं दोस्तों, आभारी के नाम से उसे जानते हैं। वहीं पर आगे क्या है दोस्तों, जो पान करने के योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आपेय। उसे आपेय के नाम से जाना जाता है। आगे है दोस्तों, जो सबके मन की बात जानता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अंतर्यामी के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों आगे है, जिसकी परिभाषा देना संभव न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अपरिभाषित के नाम से उसे जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों आगे है, मूल्य घटाने की क्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहा जाता है। जैसा कि आप लोग इकोनॉमी में अवमूल्यन पढ़े होंगे, डिवैल्यूशन। आगे क्या है, जिसका उत्तर ना दिया गया है उसे दोस्तों अनुत्तरित के नाम से जाना जाता है। आगे क्या है दोस्तों, रूप के अनुसार को दोस्तों क्या कहेंगे, अनुरूप कहेंगे। आगे क्या है, जो व्यय ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अव्यय के नाम से जाना जाता है। अव्यय के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आगे क्या है, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे क्या कहेंगे दोस्तों, आगंतुक के नाम से उसे जाना जाएगा। आगे क्या है, जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अनिश्चित कहेंगे। आगे क्या है दोस्तों, खोज करने वाले को क्या कहेंगे दोस्तों, अन्वेषक। क्या कहेंगे दोस्तों, अन्वेषक के उसे नाम से जाना जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अर्थहीन के नाम से उसे जाना जाता है। आगे है दोस्तों, जो समय पर ना हो उसे क्या कहते हैं, असामयिक। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, असामयिक के नाम से जाना जाता है। आगे है, जो प्राप्त ना हो सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अप्राप्य। क्या कहेंगे, अप्राप्य के नाम से उसे जाना जाता है। आगे है, जो विश्वास करने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अविश्वसनीय के नाम से उसे जाना जाएगा। आगे क्या है दोस्तों, अधिकार या कब्जे में आया हुआ उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अधिकृत के नाम से उसे जाना जाता है। आगे क्या है दोस्तों, आलोचना करने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों, आलोचक के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों, जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, आत्मनिर्भर के नाम से जाना जाता है। जिसका कभी अंत ना हो, अगला है दोस्तों, जिसका कभी अंत ना हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अनंत के नाम से उसे जाना जाएगा। आगे क्या है दोस्तों, जिसे भुलाया ना जा सके उसे दोस्तों अविस्मृत के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आगे क्या है दोस्तों, जो स्वयं का मत मानने वाला हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, आत्मभिमत। उसे क्या कहेंगे दोस्तों, आत्मभिमत के नाम से जाना जाता है। आगे क्या है दोस्तों, जो शोक करने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, आशोच्य। उसे आशोच्य के नाम से जाना जाता है। आइए अगले देखते हैं। आगे क्या है, आगे है दोस्तों, जो आदर करने के योग्य हो दोस्तों उसे कहेंगे आदरणीय। क्या कहेंगे दोस्तों, आदरणीय। आगे है, जो व्यय ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अव्यय के नाम से उसे जाना जाता है। वहीं पर आगे है, जिसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अनुल्लंघनी के नाम से जाना जाता है। आगे क्या है दोस्तों, जो सहा ना जा सके। क्या है दोस्तों,